पिछले सत्र में हमने 7वें तक देखा था तरीके से। 8वां 9वां देखना शुरू करना था। वी स्टार्टेड टू लुक एट इट एंड मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है जो मैंने कहा था, तो उसको आज देखेंगे। पर उसके पहले कुछ भी ऐसा है जो किसी को कुछ पूछना हो या कुछ साझा करना हो? एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आस्क? चलिए फिर शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी है, तत्वविद को नोर ऑफ ट्रूथ बोला है। तत्व ज्ञानी जो है वो is centered in self, should think, I do nothing at all, though seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, letting go, holding, opening and closing the eyes, convinced that it is the senses that move among sense objects. So first and foremost, the तत्व क्या है? तत्व ज्ञानी कौन है? तत्व ज्ञानी अर्थात क्या? जो सत्य को जानने वाला है, एमपी एमपी है। जो परम तत्व का ज्ञाता है। हम्म, तत्व के विषय में हमने कई बार चर्चा की है। तत्व जो है वो दो शब्दों के संधि से आता है, तत् और त्व। और टिपिकली हम पंच तत्व की बात करते हैं और एलिमेंट्स की बात करते हैं, किंतु उनको कृष्ण तत्व नहीं कह रहे हैं। जब तत्व ज्ञानी कह रहे हैं तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं जो पंच तत्वों को जानता है। वो एकमात्र तत्व की बात कर रहे हैं जो एसेंशियल एसेंस है। तो तत्व, तत्व का अर्थ दैट है, ये हम सब जानते हैं। वो किसके लिए रेफर करते हैं? हम ब्रह्मांड के लिए रेफर करते हैं, ब्रह्म के लिए करते हैं। और त्व जो है, दैट सिग्निफाइज एनीथिंग नेस। सो जैसे हम मनुष्यत्व कहते हैं तो इट इज ह्यूमननेस, सो दैटनेस। So essentially, in principle, tattva is the one that is exhibiting the essential property, feature, guna of that. So thatness. तो तत्व ज्ञानी जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। वो देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, चल रहा है, भोजन कर रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो कि एक साधारण मनुष्य जिसे तत्व का कोई ज्ञान ना हो वो करता हो। उससे भिन्न वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो हर वो कार्य कर रहा है जो साधारण मनुष्य जिसे तत्व का ज्ञान नहीं है वो भी करता है। तो यदि आप उसे कर्म के रूप में देखेंगे कि वो कौन से कार्य कर रहा है, तो आप तत्व ज्ञानी को जानने से, समझने से चूक जाएंगे। एक तत्व ज्ञानी में यदि किसी खास प्रकार के आप ये देखेंगे कि अरे वो तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, you will miss the point. So remember, there is the Zen puzzle, Zen Kuan, that says that there's this Zen master who's asked what you used to do before enlightenment, and he answered, chop woods, cut vegetables, cook my food, eat, drink, sleep. And then he's asked, what do you do after enlightenment? He said, chop food, cut vegetables, eat my food, drink, sleep. So what's the difference? महर्षि रमन को कई बार लोगों ने सब्जियां काटते देखा है। ये बहुत से उनके इसमें आता है प्रकरण में कि किस प्रकार हर दिन वो भोजन पकाते में लगते थे कि
जो भी आएंगे सुबह सुबह, तो आज खीर और चावल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, सो ही यूज्ड टू डू ऑल दैट। तो ऐसा नहीं है कि उस स्थान पर बैठ करके हम जो पूरा एग्जिस्टेंस है, जो पूरी संरचना है, पूरा अस्तित्व है, वो जो हमें देता है हम उसका निरादर करते हैं, या हम जब तक गुणों के साथ हैं तो हम जो आवश्यक है, जो प्रकृति करवाती है, हम उसको मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर को भूख लगेगी तो क्योंकि मैं तत्वदर्शी हूं तो मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो तत्व ज्ञानी हर वो कार्य करता है जो एक साधारण मनुष्य करता है, किंतु यदि किंतु उसे इस बात का सदा ज्ञान होता है कि ये सब करने वाला वो नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये इंद्रियां कर रही हैं, ये गुण करवा रहे हैं। वो नहीं है करने वाला, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो होता है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं सब्जी लाने जा रही हूँ, मैं काम पर जा रही हूँ। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट भाषा में ही रहता है। मैं थक गई हूँ, हम ये नहीं बोलते कि मेरे पैर थक रहे हैं। बहुत straight, in fact, in our Reiki meets, my master always says this: instead of saying that I am diabetic, say my body is experiencing diabetes. The moment you say I am diabetic, you have labeled yourself, you have picked that up, और तुम उससे अटैच हो गए हो. But the moment you say my body is experiencing diabetes, there is a way that you will look at it, and you will no more be slave of whatever experience it is bringing to you. तत्वदर्शी ये करना जानता है. There are many stories wherein the these people, the masters, they have been through, you know. So I remember Brahma Swami. So he was Sarvapriyananda ji was talking about some instance wherein he said that he was telling कि कोई मास्टर थे उनके पास, उन्हें उन्हें लोगों ने पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू? He said, I am very good, I'm blissful, I'm joyful, bliss, bless, all that. So then the fellow asked, but I heard yesterday night you were badly ill. You were not at all well. He said, oh, you're talking about this body. Yes, yes, this body is just not all right. This is throwing a lot of tantrums, what to do. But I am perfectly all right. कृष्णमूर्ति से पूछिए, 91 के आयु में जिस प्रकार चलते थे कैंसर से पीड़ित होने के पश्चात, हमारे यहाँ तो कैंसर सुन करके ही कैसे वो खड़े हो जाते हैं. सो द मोमेंट समबडी टेल्स अस दैट देयर इज दिस डिजीज, हमारा पूरा रवैया ही बदल जाता है. वी डोंट लुक एट देम with the same, you know, without cancer the way we would look at them, and with cancer the way we look at them is so very different. You know what I'm talking about. क्योंकि कहीं पर तो ये हमें सिखाया हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी में होते हैं, बिल्कुल कष्ट होते हैं, शारीरिक कष्ट बहुत होता है, मुझे इस बात से कोई संशय नहीं है. लेकिन क्या उस व्यक्ति की सच्चाई वही है? Is that the truth of that person? No, that is not. So even though we know that that person is very attached to the disease, they think that they have contracted the disease, yet can we recognize that in them which is disease free? So it is not about them, it is about us.
So what happens is, for us everything is ये तो करना पड़ता है. How many times have we seen ourselves saying ये तो होता ही है ना, ऐसे तो करना पड़ता ही है ना. नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता है. हर चीज हमने चुना है कि ये हमको करना है कि नहीं करना है. There is a choice. We might say that I choose to do it because even though I would say that I don't want to do it, yet I am not in that space wherein I can courageously take that decision of not doing it. पर वो हम स्वीकार जल्दी नहीं कर पाते. तो अंतर क्या है? तत्व ज्ञानी जब ये सब कुछ जानता है कि ये उसके द्वारा हो रहा है और वो कर नहीं रहा है, तो उसके पास वो विटनेसिंग वाला जोन है. देयर इज अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग. लेट सेंसेस डू देयर जॉब एंड लेट सेंसेस डू देयर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे. वहां पे कोई कोताही नहीं होती है कि क्योंकि सेंसेस कर रहे हैं तो शॉर्टकट में करते हैं. नो, नथिंग लाइक दैट. डू इट फुली, get into the game fully, yet know that I am just a role player of the game. I am not into the game, as in the sense I am not the game. So तत्व ज्ञानी किसी भी चीज से चिपकता नहीं है, एक तादाद में नहीं बनाता है, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट उसके पास रहता है. और इसीलिए आइडेंटिटी और इमेज के खेल से वो पूरी तरीके से बाहर. ठीक है. Anything else that's coming up in 8-9? चलते फिर आगे बढ़ते हैं. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. He who does all actions for seeking attachment, resigning them to Brahma, is not soiled by evil, like unto a lotus leaf by water. जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता. तो कौन सा पुरुष जो है वो सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, अच्छा ये परमात्मा में अर्पण परमात्मा कहीं नहीं लिखा हुआ है. दिस इज बीइंग अस्यूम्ड इन द ट्रांसलेशन, बट just read it. Surrender, the one who surrenders, he who does all actions forsaking attachment with surrender. अच्छा, resigning them to Brahman है ना, that's why ब्रह्मणाध्याय. ठीक है. he is not soiled by evil, like unto a lotus leaf. क्यों ऐसा होता है इसके बारे में तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं ना. क्यों होता है ऐसा? why is that person not soiled तो by evil? इसके ऊपर भी हमने पढ़ा ना कि he is not thinking that he has done it. He has only been the instrument through which the जो कार्य हुआ है वो केवल माध्यम है, और वो फल को जो है हमेशा परमात्मा को अर्पण करके निष्काम कर्म किया है, तो उस कर्म का जो भी फल है वो उनको नहीं लगता. It doesn't affect, doesn't, he has no attachment with whatever is the outcome of the work. क्यों नहीं लगता कोमल जी?
क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान ही नहीं रहा है ना। बहुत सुंदर। करता है ही नहीं ना, हाँ तो निष्काम कर्म है तो कामना ही नहीं। कामना का मतलब ही होता है कर्ता का होना। जहाँ कर्म हाँ, निष्काम स्पेशली हुआ, बस क्योंकि करना है तो बस, क्योंकि उससे तो पार पा ही नहीं सकते ना कि कुछ करें ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, करना तो है ही। तो वो बस कर्ता का करना तो है भाव हट ही गया, नहीं। बस हो रहा है काम। कार्य तो होंगे ही, करना तो है ही नहीं। कार्य तो हम्म। होंगे ही, कार्य तो होंगे ही, किंतु जब करने वाला नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा कार्य हो रहे हैं, तो कार्य होते हैं, उसका फल आता है। जैसे करने वाला, करने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, ठीक उसी प्रकार कर्म फल को ग्रहण करने के लिए भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। कर्म फल जिसे लग भी रहा है वो भी गुण मात्र ही है। गुणों के द्वारा कर्म हुआ तो जो फल आया वो भी कौन भोग रहा है? गुण ही भोग रहे हैं। जो ज्ञानी है, जो समर्पण में रहता है, और पीछे वाले से पकड़ेंगे तो ये वही है जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है। तो जो तत्वदर्शी है वो कोई कार्य करता ही नहीं है, अतः उसे किसी प्रकार का फल नहीं लगता है। और वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि कितने भी गंदे कमल में, कीचड़ कीचड़ में कमल खिल रहा हो, किंतु वो अस्पर्शित अस्पर्शित रहता है कीचड़ से और उसके पानी से। ठीक उसी प्रकार जो तत्वदर्शी है वो भी अस्पर्शित रहता है। क्यों? क्योंकि कार्य जब भी होगा तो उसके फल तो होंगे ही, इस बात से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता है। कार्य और कारण की श्रृंखला सदा रहेगी, और जीवन जो है वो अवसर होता है इस कार्य कारण की श्रृंखला से बाहर कूद पाने का। ये हमेशा याद रखिएगा। लोग पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ ही बस ये है दैट you move out of this chain of work and cause and effect. You jump out of this chain of cause and effect. कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहेगी। हर कार्य किसी दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाएगा। So it will keep on producing its effect and actions will keep happening. तो जीवन एक बहुत सुंदर अवसर होता है, मौका होता है to jump out of that. अन्यथा गुड और बैड श्रृंखला चलती रहेगी। You'll keep coming and you'll keep doing the same thing time and again. So तो ये soiled by evil बोला जा रहा है, ये बड़ा मजेदार है। It is not being said that it is soiled by number one, the word used is soiled, and second is evil. Why it is soiled by evil? कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कारण, कार्य का फल हो जो कि भले मेरे मन के अनुकूल हो और इसलिए मैं कहूं कि ये अच्छा फल है, दिस इज अ गुड थिंग, किंतु एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली इविल। जैसे हर गुण अवगुण ही है, गुण का होना ही अवगुण का होना है, अब गुण जैसा कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो वो हमें गुणातीत होने के लिए कहते हैं। In our everyday worldly language there is gun and there is avgun, there is quality and there is disquality, but the moment you move, make this dimensional shift, you move to the level of spirituality, आप ब्राह्मण के पास जाते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का गुण अवगुण ही होता है। इसीलिए सदा ही
whenever there will be I, whatever happens, it is evil. क्यों? क्योंकि अब उसने आपको कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला में बांध लिया. It is not allowing you to jump out. कुछ भी जो होता है, जब आप होते हैं उस कर्म फल को ग्रहण करने के लिए, तो आप बच जाते हैं. चाहे वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो कि मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा रिजल्ट कर लिया, मेरी कितनी वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है, मैंने कितने लाइफ को टच कर दिया. ये आजकल का नया फैड है, हाउ मेनी लाइफ आई कैन इम्पैक्ट. This is the language that people talk in the world of training and coaching. How many life I'm impacting. The point is, if you are there to impact, then you will have to also be there to take the result of the impact. If there's a good result, be prepared to take the good stuff, the so-called good stuff, which actually means let's stay in this bondage. Yes, Pradeep is saying I, me, myself syndrome. Stay in this bondage. Keep repeating this Herculean task of coming and repeating the script and going and coming and repeating the script and going. So, तो जैसे अभी सॉरी बोलूं क्या? बोलिए बोलिए. आपने अभी बोला ना कि हाउ मेनी लाइव्स आर इम्पैक्टेड, ये सब बोल, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है ऋचा जी आपको कि ये जस्ट बोलने के लिए बोलना पड़ता है? काम करना है ना, तो काम करने के लिए बोल दिया, लेकिन उसका अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसको आप एडवर्टाइज करना है. अगर वो नहीं हो रहा है अगर तो काम करने के लिए ऐसा बोलना भी पड़ता है कभी कभी. the one who understands Krishna, the one who is aligned to existence, they know what you have to do. So if you are doing it from that center, perfectly fine. वहां कर्ता का बोध ही नहीं है ना. उसमें ईगो अगर नहीं आ रहा है, इट इज जस्ट वर्क, बिकॉज करना है तो कर रहे हैं बस. कभी कभी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है. कई दफा फीडबैक उगलवाने के लिए हम कहते हैं लेट अस नो व्हाट मोर कैन वी डू फॉर यू. लोग चुपचाप बैठे हुए, अरे बोलो कुछ यार, मुझे टेस्टिमोनियल चाहिए. आज ही लिए मैंने टेस्टिमोनियल्स, और आज ही स्टेटस पे भी डाला, इसलिए आ गया. मुंह में उंगली घुसा के बोलते व्हाट मोर कैन वी डू फॉर यू. So you play with the language, but as long as you are unaffected, not impacted, कि लोगों ने बड़ी बड़ी टेस्टिमोनियल दी, वाह मैंने कितना अच्छा करा. Intention is to impact more lives for the benefit of others, using it for the benefit. नहीं पता. और You really होगा भी नहीं बेनिफिट के, नहीं वो भी नहीं पता है. कोमल जी, Just doing your work. गीता से ही हिटलर के सोल्जर्स ने हिंसा निकाली थी. So you really do not know कितना बेनिफिट हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है. हाँ, नहीं पता. You can't calculate. आपके शब्द गलत कान में पड़ेंगे तो उसको ट्विस्ट करके उसका गलत प्रयोग बड़े आराम से कर लिया जाएगा. Right. Not a big deal. So if you are getting into No that intention game, at all. Just if you're doing. getting into that game, That's it. I remember say that initially when I was also working for the हिंदी के जो आचार्य जी के पुस्तक होते थे, मैं उनको कई बार उसका मैं प्रूफ रीडिंग करती थी. Translate. तो वो तो हिंदी के ही आर्टिकल होते हैं जिनका हाँ. ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो मैं प्रूफ रीडिंग करती थी. तो वो कहते थे कि लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं है, 10% लोग पढ़ेंगे. जब कुछ ना कुछ में वो पैसा लगाएंगे ही, तो इसमें लगाएं बेहतर है. So it's not that there is any intention that oh my god my books should be read by so many and blah blah, but he knows what is needed for the people. तो उस स्थान से it's perfectly all right. लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता नहीं है. I have impacted so many people, I have this that blah 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 blah. ईगो हाई हो जाती है. तो वो आप जानते हैं.
So anything in this world is evil because it's a representation of, or it's a manifestation of माया. माया के ही रूप हैं. हम चूक जाते हैं उस रूप को देख के जो हमारे अनुकूल होता है, जो हमारे मन को प्रसन्न करता है, जो हमें 4 लोगों से वैलिडेशन दिलवा देता है. वहां हम चूक जाते हैं, वहां हम माया के स्वरूप को बड़े सीरियसली ले लेते हैं. लेकिन कृष्ण के दरबार में कुछ भी जहां पर आप मौजूद हैं वो इवल ही है, वो पाप कर्म ही है, क्योंकि वो आपको माया में लिप्त करता है. ठीक है ना? तो फिर क्या करें? क्या करें मतलब? कौन सा कर्म करने हमें करने पाप ही पाप हो रहा है तो पुण्य के लिए ऐसे क्या बंद करें? करके सब छोड़ फ्राइडे को आप के ऐसे पूछेगा तो कर्म का केंद्र, उसका ध्यान रखिए. इतना राइट, कर, सेंटर आपको अपने कर्म के केंद्र का ध्यान रखना है और किस कर्म में समर्पित, आप सरेंडर कर देना है. कर्म करके सरेंडर कर दिया तो वो फिर पाप कर्म नहीं करके रहेगा. सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर होके अच्छा, कर्म करना है. अच्छा, ठीक है. ठीक है ना? हाँ, ऐसा भी हम सब कुछ बिल्कुल कर्म कुकर्म करके कर हे कर प्रभु सब तुम्हारा. है ना? हमने बच्चे की कुटाई की अच्छे से, अब तुम संभालो. तो ये नहीं करना है. समर्पण पहले आता है. यदि आपने कर्म करके समर्पण किया तो अभी कर्ता पूरी तरीके से जीवित है. पहला वो जिसने कर्म किया और दूसरा वो जो समर्पित हो रहा है. और इसलिए ये इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित होती हैं तो इसका मतलब है आपने अपना पूरा प्रयोजन तैयार रखा है उस समर्पण को वापस लेने का. प्रभु मैंने तो, आपने कई लोगों को ये देखा है ना, एंड आई हैव सीन दिस वेरी स्ट्रांगली, वेरी क्लोजली. People have stopped praying, people have stopped going to temples because their son, daughter, they died. मैंने आज तक हमेशा इतना प्रे किया, इन्होंने मुझसे मेरा सबसे प्रिय ये छीन लिया, स्पाउस डाइड, अब मैं इनको नहीं पूछूंगी. ये तो हमारी बॉलीवुड बहुत अच्छे से दर्शाती है, तूने ही सब किया, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं पूछूंगी. So when you have somebody to whom you surrender, then you are actually creating a space wherein if something doesn't happen as per your wish, you will pull back your surrender. मैं नहीं करती सरेंडर. जबकि समर्पण का पहला तात्पर्य ही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ही उचित है और वो सहज स्वीकार्य, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लेबलिंग के, जजमेंट के, सब ठीक है. इसीलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति हर क्षण बोल सकता है आई एम ओके, जेन्युइनली आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन. किंतु जब सांसारिक व्यक्ति ये कहता है तो वो औपचारिकता में कहता है. They have no meaning attached to it. They don't say it because they mean it. They say it because this is what is to be said. This is what they have been taught. कोई मिलता आप कैसे हैं? हम कभी ये भी नहीं बोल पाते हैं कि पता नहीं. नहीं अच्छे हैं नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल पाते हैं पता नहीं. हाउ आर यू? आई एम फाइन. रटा हुआ है. Standard question, standard answer. और ये इतना
इतना रचा बसा है हमारे डीएनए में कि बिल्कुल स्वतः ही फूट पड़ता है, सोचना ही नहीं पड़ता। और कभी ये तो बोल ही नहीं सकते नहीं नहीं ठीक तो नहीं हो, बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ है, ये तो दूर दूर तक। ठीक है, 11वां। आभा आप म्यूट पर हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। Devotees in the path of work perform action only with body, mind, senses, and intellect, forsaking attachment for the purification of the heart. कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म योगी क्या करते हैं? Devotees in the path of work. So the one who is on the path of work is कर्म योगी। क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। और उनके कार्य में क्या नहीं होता है? किसी प्रकार का अटैचमेंट तादात्म्य नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। यहाँ पे हार्ट जो है वो मन है, अंतःकरण है। दिस इज नॉट दी हृदय का गुहा जिसकी बात महर्षि रमन करते हैं। इट इज नॉट दैट। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो कर्म योग बहुत सुंदर है, मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये जो तीनों प्रकार हैं ये हमें कुछ कुछ देते हैं। ज्ञान योग हमें क्या देता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग देता है। उससे क्या होता है? रियल ट्रुथ क्या है उसकी समझ आती है, माया और ट्रुथ के बीच में डिफरेंस समझ में आता है, अंडरस्टैंड होता है। अच्छा, पारुल जी कह रही है विवेक। ज्ञान ज्ञान योग में क्या होता है? रियल एंड अनरियल को समझने की रियल को तो हम समझ ही नहीं सकते कोमल जी। जब रियल आ जाता है तो हम खत्म हो जाते हैं, हमारा विगलन हो चुका होता है। मतलब अज्ञान की दूरी होती है ना, नेति नेति करते हैं हम कि क्या। इग्नोरेंस। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान योग भ्रम को हटाता है, डिस्क्रिशन। इल्यूजन। ज्ञान योग इग्नोरेंस को जानने में सहायक होता है। सो ज्ञान योग इज अबाउट टेकिंग ऑफ द डिल्यूशन, रिमूविंग द इल्यूशन, रिमूविंग द इग्नोरेंस। भक्ति योग में क्या होता है? सरेंडर। सरेंडर। पूर्ण समर्पण, सरेंडर, श्रद्धा, केवल श्रद्धा। सरेंडर, श्रद्धा। सो आई एम नॉट द देयर इज डूअर। माइंड फिक्सेटेड। भगवान पर। हाँ, भगवान पर। ध्यान योग में क्या होता है? ध्यान योग में you get into some meditative stage. अवेयरनेस। यम नियम वो सबको पालन करते हुए स्लोली बॉडी का शुद्धि, मन की शुद्धि,
फिर चित्त की एकाग्रता, और फिर ध्यान और मेडिटेशन करके। तो यहाँ एकाग्रता। पर चित्त शुद्धि हो रही है। यहाँ पे ये जो अंतःकरण की शुद्धि जो कह रहे हैं, कर्म योग अंतःकरण की शुद्धि का कारक होता है। ज्ञान योग इल्यूजन को डिस्पेल करने का कारक होता है, और ध्यान योग कॉन्सेंट्रेट फोकस्ड होने का कारक होता है। Why do we need to be focused in the path of spirituality? कि अहंकार और माया जो है ना, वो फिर बहुत ज्यादा हमें भटकाने का बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है। एंड अभी बिकॉज वी आर नॉट एट द लेवल, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोग्रेस है वो कभी कभी जैसे आगे जाने के बजाय हम पीछे भी जा सकते हैं। इसीलिए फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. मुझे आपका वो याद आ रहा है, माया ठगनी वाला जो आप बोलते हैं ना ऑल द टाइम। So कंसंट्रेशन की आवश्यकता इसलिए होती है, एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता इसलिए होती है, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट्स। अभी सत्र शुरू होने से पहले जब बात कर रहे थे पारुल, निविद्या, आप बोल रहे थे दैट यू नीड टू विटनेस द विटनेस। So what was happening? The witness one, जिसको कि आप witness one कह रहे थे, but which is not really witness by definition of witness. These are 1000 parts of our own mind which are in conflict with each other. कोई भी स्थिति आती है तो हमारे ही भीतर प्रश्न उत्तर दोनों शुरू होते हैं ना। There are conflicting parts. One says yes, other says no. आपको जिम जाना है तो आपका ही एक हिस्सा बताता है कि जिम क्यों जाना चाहिए, और आपका ही दूसरा हिस्सा बताता है कि जिम क्यों नहीं जा सकते, या जिम जाने से कुछ नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, है ना। सो माइंड इज डिवाइडेड इनटू 1000 फ्रैगमेंट्स। मन समर्पित कैसे होगा, डिसॉल्व कैसे होगा, जब वो इतना छिटका हुआ है। So it needs to come together. Every cell of our body needs to live in that calling. एक एक कोशिका हमारी जब तक नहीं पुकारती है तब तक पार जाने की संभावना नहीं बनती है। So concentration is needed. Every moment when you concentrate, you are working on your patrika. You are ensuring कि आप कृपा को उपलब्ध हो पाओगे। कृपा हर क्षण है, लेकिन क्योंकि आप इतने जगह बटे हुए हैं कि आप उसको उपलब्ध ही नहीं हो पाते। कृपा समक्ष भी होती है तो उसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि मन कितना छिटका हो। अतः एकाग्रचित्ता की आवश्यकता है, और मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट की आवश्यकता है। क्योंकि मन के इम्प्योर होने का क्या अर्थ है, अंतःकरण के इम्प्योर होने का क्या अर्थ है? अभी भी मतलब वो षड्रिपु है हम में, काम क्रोध लोभ। अर्थात क्या है? अंतःकरण के 4 भागों पर चाहिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार है, चित्त एक जगह अहंकार, नहीं लगता है, बुद्धि में विवेकपूर्ण नहीं है बुद्धि, और मन डगमगाता है। ऑल ऑफ दैट। यस, ऑल ऑफ दैट। अभी चित्त में जो सबकॉन्शियस साइलो है, पूरा जो मेमोरी भरा हुआ है, अभी सब कुछ अवेयरनेस में नहीं आया है। अहंकार पूर्णतया कार्य कर रहा है, बुद्धि विवेक बुद्धि अपना कार्य नहीं कर रही है, और मन भी कहीं कहीं से भी जाकर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन ला। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण के चारों भाग हैं, वो सब अभी बिल्कुल गड़बड़ घोटाला पे। अतः उसकी शुद्धिकरण चाहिए। तो उसकी शुद्धिकरण करने के लिए कर्मयोगी क्या करता है, और उसका शुद्धिकरण कैसे हो पाता है? कर्मयोगी जो है, अभी इसके पहले हमने देखा ना कि कृष्ण कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी जो सारे कर्मों को आसक्ति रहित करता है,
सब कुछ ब्राह्मण में समर्पित होकर के, तो उसे पाप भी नहीं छूता। उस प्रकार से आसक्ति रहित हो कर्म कर पाने के लिए जो कृष्ण हमको उपाय बता रहे हैं, दिस कैन बिकम आवर टेक्निक। जो हमको टेक्निक बता रहे हैं वो है, प्लीज डू दी जॉब only with your body, mind, senses, and intellect, and be very aware and conscious that you are not doing it with attachment. So this is the technique for us. कार्य करो, and when you are, you know, हम ये कहते थे students को कि when you want to figure out which work do you want to pursue, तो एक तो उसका जो लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि यदि तुम्हें 3 महीने 6 महीने तनख्वाह ना मिले तो क्या तुम फिर भी उस कार्य को कर पाओगे? कैन यू स्टिल परस्यू दैट वर्क बिकॉज यू आर सो मच इन लव विद दैट वर्क? Going back to what Steve Jobs said at the Stanford University, he said, when I was thrown out of Apple so shamelessly, there was still something in me that loved that work so much that I could restart, I could start afresh as a beginner without any load of any performance. And that's where Pixar animation was, that took birth. So हम ये कहते थे कि जो कार्य तुम कर रहे हो उसको 5-6 महीने बिना किसी रेन्यूमरेशन के कर पाओगे? बिकॉज इफ यू आर ओनली डूइंग इट फॉर 30th ऑफ द मंथ, कि भैया पगार नहीं आई तो काम नहीं होगा, या इतना पगार तो इतना काम, then there is no passion in them. Then you are only doing it because you have defined that this is my need and this is fulfilling my need. So there is a transaction. There is no love for the book. जो दूसरी विधि होती थी, हम बोलते थे कि when you think this is your passion, you for example you decided ये कार्य मुझे करना है, sit on it for a couple of months and just see if the same energy, same thriving within remains for it, or has it changed? If you still experience the same amount of urge and energy, or rather even greater, then know that you are aligned with that. But if influencers have started to act upon कि अरे नहीं अभी ये ज्यादा चल रहा मार्केट में, इसमें जॉब मिल रहा है, ये ज्यादा cool है, and all that, and what you thought is your passion has taken a back seat, then you know that it was just a facade. कोई पैशन वैशन नहीं था, तो तुमने अपने को कहानी देती थी कि ये मेरा पैशन है, पर कोई पैशन वैशन नहीं था। तो जब कर्म योगी किसी भी कार्य को लगातार कर रहा है, 1 दिन 2 दिन नहीं, क्योंकि उसको बताना है कि मैं कर्म योगी हूं, देखो मैं बिना आसक्ति के कर सकता हूं। To do something with a mukhota is very easy for a couple of days, but when you do it continuously, then there is something in it. तो कर्म योगी जब आसक्ति रहित होकर के अपने शरीर को, अपने मन को और इंटेलेक्ट को, सब कुछ को बल जान के कि ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, इस शरीर के द्वारा संभावित हो रहा है, जब वो कर पाता है तो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। क्योंकि वो करते 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 फिर होता क्या है ना, एक्चुअली इन दिस प्रोसेस वन स्टार्ट टू एक्सपीरियंस दैट कनेक्शन। पिछली बार हम बात कर रहे थे ना कि जब तुम गौ हो जाओगे, जब 1000 गायें हो जाए तब वापस आना। So when you just do that work, you become one with it. Then you start to forget. Then all that you start to see is why this work is so important. Let it happen. Let it happen with the grace of Krishna. Let it happen with the grace of Krishna. Whatever I can do, what best I can do. Without getting tired, without really thinking of other 10,000 things. So when you are able to do that, then the
sense the need of importance, you start to experience कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है यार, ये काम इतना सुंदर है, फिर इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता अगर आप काम में रच बस गए हो तो। कौन बचा सोचने के लिए? जब सोचने वाला ही नहीं बचा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। So this exactly is the job of a कर्म योगी। पर हमारे यहाँ जो कर्म योगी होते हैं, जो टिपिकल समाज सेवा वाले कर्म योगी, वो एक्चुअली कर्म योगी नहीं होते हैं, प्लीज नो दैट। तो सोशल सर्विस के नाम पे भी बहुत फसाड होता है, a lot of people I am into social service, so how do you do it? एक बात याद है कि अभी पीछे वो हुआ ना, कोरोना हुआ, तो एक फर्स्ट फेज जब आया तो पता चला कि वो बहुत सेवा कर रहा है, उसने अपने घर को गोडाउन बना दिया है, वहां से लोग इतने लोग खाना लेते हैं, ये करते हैं, उसका इतना नाम हो रहा है और वो इतना वो है। पता चला सेकंड वाला जो कोरोना आया तो उसकी डेथ हो गई। which is fine if somebody has been doing it with Maybe it's past karma or what it is, what can you name it? it's all right It's just a chance तो sequence. बोल रहे हो कोमल जी आप? अब कम से कम हम लोग शारीरिक मृत्यु को की बात इस भाषा में ना ही करें तो, है ना? उसने किया, वो सुंदर था और वो ही काफी था। He only knew आप why. श्रृंखला को जोड़ता नहीं है ना। अगर आपने श्रृंखला जोड़ दी तब तो आप अतीत में चले गए, फिर आप इस क्षण कहाँ रहे? जो Right. अतीत में भी था और अभी भी है, तब तो अहंकार ही बचा ना। हाँ, जस्ट वो आपने बोला कि समाज सेवा कैसा करते हैं हाँ, लोग, तो बस ऐसे माइंड में तो कुछ आ गया, तो I आई have शुड only seen one person अभी तक। I do so much of training with NGOs. Just at one space I have seen this one person, फंड नहीं था तो उसने अपना घर बेच दिया और अपने परिवार को स्कूल के ही इसमें एक कमरे में लेके आ गया। I've not seen anybody else actually going to that extent, not thinking of their own security, their children, and all that, their quality of life. No, very rarely. Yes, it was out of the context. I'm sorry what I spoke. Just continue, please. Thank you. पर ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है ना, कि जो कर्म करके फल की आशा नहीं करेंगे, किसी वाहवाही की नहीं, मॉनिटरी रेम्यूनरेशन की नहीं, मतलब इन सब से बिना इंस्पायर हुए भी कर्म को करना पूरी एनर्जी के साथ, दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज वी आर टॉकिंग अबाउट, very minuscule है काउंट ना? कर सकते। देखो कि हमारी पूरी कंडीशनिंग ही इस बात की होती है कि क्या फायदा, ये कर रहे हो उसका क्या फायदा, यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ जॉय। ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारी डिक्शनरी में। यू अभी जस्ट करता है ना, लविंग रिचा इज डूइंग, रिचा इज डूइंग। क्या कुछ छोड़ो। in our entire upbringing, और इसीलिए मोटिवेशन इंडस्ट्री इतनी तगड़े तरीके से चलती है ना। मोटिवेशन इंडस्ट्री बोलती यही है कि देखो, मोटिव इज सो इम्पोर्टेंट। ये मत सोचो कि इससे ये मिल जाएगा, ये सोचो कि ये हो जाए। कुछ भी क्यों सोचे? अगर कुछ भी सोच के कार्य करना पड़ रहा है तो सोचने वाला तो बना हुआ है ना, और जब सोचने वाला बना हुआ है तो करता बना हुआ है, फिर कहाँ फर्क पड़ा? तो इसीलिए अर्जुन को जब कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन के भीतर ही इतनी खलबली मची हुई है, अभी उसका ही अंतःकरण अभी मैं में फंसा हुआ है कि मेरे गुरुवर, मेरे पितामह, मेरे भाई बहन। और हमारी बिल्कुल ये स्थिति होती है।
शायद ही कभी होता है कि आपके समक्ष आपका बच्चा खड़ा है और पड़ोसी का बच्चा खड़ा है, तो हम जब पड़ोसी के बच्चे के लिए भी कुछ ज्यादा देते हैं 2 टुकड़ा, तो इसलिए देते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को प्रेफर कर रही हूँ। वहां भी जो है ना, दी नेगेटिव दिस थिंग कम्स इनटू पिक्चर। वी डोंट जस्ट डू दैट, लेट इट फ्लो। फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। The well poised, forsaking the fruit of action, attains peace, born of steadfastness. The unbalanced one, led by desire, is bound by being attached to the fruit. ये भी हमने उसी बात को कृष्ण फिर से बता रहे हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। वेल पॉइस्ड कौन है? जो कार्य को परमात्मा का कार्य है समझ के करता है। बेसिकली जो मैं कर रहा हूं वो कार्य ही भगवान का दिया हुआ है। जो कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। हम्म फॉर सीकिंग द ओके फ्रूट ऑफ एक्शन, कामना रहित होकर के शांति को प्राप्त होता है। बॉर्न ऑफ स्टेडफास्टनेस, और जो अनबैलेंस्ड है, लेड बाय डिजायर। जो अनबैलेंस्ड है, तो यदि आप कामना से चालित हैं तो आप अनबैलेंस्ड हैं। इज बाउंड बाय बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट। इसमें कुछ है जिसको कि कंटिन्यूएशन ही है इसी थीम का। सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति की इच्छा से करता है उसको जो भी आउटकम है उसमें वो शांत रहता है। आउटकम उसको अफेक्ट नहीं करता है, राइट। शांति को ही प्राप्त होता है जो भी कर्म करता है उसमें। भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, भगवत भगवत प्राप्ति प्राप्ति रूप रूप शांति शांति को को प्राप्त। प्राप्त। जो हम्म शांति है वो ही भगवत प्राप्ति का रूप है। सो दैट पीस इटसेल्फ इज द ब्रह्मन। एनीथिंग इन दिस दैट नीड्स मोर डेलिबरेशन? कुछ और डिस्कशन की आवश्यकता हो? कर्म फल की बात हो रही है ना, I think कि इसमें ना आपका जो संचित कर्म है वो बंधता जाएगा। अगर आप किसी कामना की प्रेरणा से काम कर रहे हो तो वो इसमें there was something that I रीबर्थ के लिए आप अपना वो बैलेंस बना रहे हो। दिस इज व्हाट द मेन थॉट इज हियर, है ना। सर्वप्रियानंद जी जो है वो शांति के 5 चरण, 5 स्तर बताते हैं। Talks about 5 levels of peace of mind. Says the first level, which is the very basic level, is when we are able to make our actions ethical. जब हमारे जो कर्म होते हैं वो ethical होते हैं। This is the very basic level of peace, जहां पर आपको कम से कम इस बात की खटपट नहीं रहती है, आप रात को शांति से सो सकते हैं। That's the first level of peace. ज्यादातर मनुष्य इसी लेवल ऑफ पीस के लिए मर रहे होते हैं। सारा इंसोम्निया, सारा स्ट्रेस, एंजाइटी लाइज हियर, यहीं पर नहीं होता। एंड ही सेज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, जैसे ही आपके कर्म जो है वो एथिकल हो जाते हैं,
एथिकल होने से बहुत सीधा सा अर्थ है कि उसमें आपका कैलकुलेशंस नहीं रहता है नफा नुकसान का, जो जैसा है, जैसा होना चाहिए संसार में, वैसे हो जाते हैं। तो दैट्स द बेसिक लेवल ऑफ पीस दैट यू अटेन टू। जो वो दूसरा लेवल ऑफ पीस कहते हैं, जो दूसरा अगला स्तर है, अगला पायदान है, when your ethical actions are added with unselfish work, unselfish living. So whatever I do not do it for sake of my body and mind. To quite an extent, the karma yogi. To quite an extent, the कर्म योगी। अब जो भी कार्य मैं कर रही हूँ या जो भी कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, वो मैं अपने हित के लिए नहीं कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई स्वहित, स्वार्थ नहीं निहित है। वो कर्म कर रही हूँ क्योंकि वही उचित कर्म है और इस क्षण इसी कर्म की आवश्यकता है। So then that's the second level of peace of mind. Now you will be even more peaceful than the first level. फर्स्ट लेवल में स्टिल आपके मन में वो खटपट रहेगी कि पता नहीं ये काम मेरे पास कब तक रहेगा, पता नहीं मेरे आगे पीछे कोई कुछ षड्यंत्र ना कर दें वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं रहेगा। ये षड्यंत्र होगा तो कुछ और कर लेंगे, अपने लिए तो करना नहीं, स्व का तो यू डू नॉट हैव दैट इम्पोर्टेंस। सो जो केंद्र है कार्य का, स्व के लिए नहीं का क्या मतलब है, वो केंद्र पर्सनल नर्चरिंग का नहीं है। It's coming out of love, and that's why I'm able to do it for everybody that I call as others. So that he calls as the second level of peace. The first two levels are external in nature. आप संसार में कार्य कर रहे हो, दूसरों के लिए कार्य कर रहे हो, एक्सटर्नल। जो तीसरा स्तर, तीसरा पायदान है to experience this peace of mind, he says, now that goes internal, my thoughts are about good, sorry, about God, not about world. अब मेरे मन में प्रति क्षण क्या चल रहा है? प्रति क्षण सुमिरन चल रहा है। कोई मुझसे किसी भी क्षण पूछे कि तुम क्या सोच रही हो, तो मैं कृष्ण ने कहा था उसके विषय में सोच रही हूँ, मैं कृष्ण को याद कर रही हूँ, मैं शिव को याद कर रही हूँ, उनका स्मरण चल रहा है। So when at the back of the mind this constant remembrance is on, so your mind is not engaged in thousand thoughts of the world. Your mind is only engaged at one space, which is remembering. So that's the third level of peace. Then your mind dwells in God, and it is so wonderful. At least I have experienced it. The moment कुछ भी टेंशन होता है ना, या or anything, when I get into that planning mode कि ये नहीं हो रहा या ये कैसे होगा, I deliberately shift my thought process. It's okay. Krishna knows better. Krishna knows better. And there is a sudden change in the quality of ease and peace. Amazing shift, as if I'm being taken care of, as if I just don't have to take any tension, as if there is no need to take any tension. Let things happen at its own pace. So that's the third level of peace of mind. The fourth level, he says, is the yogic meditation, wherein at least a couple of times in a day, you experience that tranquility wherein your mind is just not functional. In exactly the way, यदि शरीर है तो क्या हर समय शरीर चलता रहता है? यदि हाथ हैं तो क्या हर समय चलते हैं? यदि पाँव हैं तो क्या हम बैठते नहीं हैं? यदि मुंह है तो क्या हर क्षण हम खा रहे या बोल रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जब जैसी आवश्यकता हमारे इंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय उस समय उस क्षण वैसा कार्य करते हैं। तो मन भी तो एक इंद्रिय ही है ना, इसको सिक्स्थ सेंस हम बोलते हैं ना, मन भी तो एक इंद्रिय ही है।
थोड़ा सूक्ष्म जरूर है, इतना स्थूल नहीं है, किंतु है तो इंद्रिय, एक अंग ही है। तो इस मन को हम शांत क्यों नहीं बैठा सकते? क्यों ऐसा समय नहीं हो सकता जब हम विचारों में उलझे ना हो? And so he says the fourth level is when you have transcended the mind, which is transcended the thinking process. जब आप सोच नहीं रहे हैं, those are the moments wherein, because the moment there is thought, there is the one who is thinking, and when there is no thought, there is just dissolution. आप हैं, ये आपको अपने विचारों से ही पता चलता है। तो वो विचार ना हो तो आप हैं, आपको ऐसा आभास ही नहीं है। So those are the moments of the yogic samadhi that you then experience. Or rather, I should not say that you experience. Those are the moments that remains. So he says that's an amazing peace when you start experiencing that at least 2-3 times in a day, wherein even your mind is shut, it is at rest. And the fifth is the ultimate peace, which is being in Brahma. Brahman itself is called Shantam. The other name to it is Shantam. So that's the ultimate peace. So, well poised attains peace. So, well poised, forsaking the fruit of action, will slowly and gradually move into this path of peace and will attain this peace. While the unbalanced one, उसके लिए पहला स्तर भी महाकठिन, दुर्लभ, दुर्गम सब है, ठीक है ना? Anything till now? आगे करना है या फिर यहाँ विराम दे? मैं ही दिख रही हूँ तो मैं ही जवाब दे देती हूँ। आई एम ओके टू डू एक हाथ और। बाकी सबके क्या रिएक्शन है पता नहीं। Yeah, I'm good too. I can stay or we can stop here. It's up to you guys. I'm good either चलिए way. देख लेते हैं। एक कहीं इज इट मे बी इट इज अ बुक टाइटल और इट इज अ कोट, कुछ है, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। अभी हम Oh बात no, कर no, रहे थे this हमारे, quote. This is a very, है ना? very famous quote. I forgetting the name of this fellow who said this. हम्म। And you know, इस quote का we now know that this is not done. So इसको अगर आप हमारे ऋषियों के पास लेके आएंगे तो वो पूछेंगे, अच्छा जब तुम निद्रा में होते हो, when you are in your deep sleep, सुषुप्ति, उस समय तुम क्या सोच रहे होते हो? तो क्या तुम नहीं होते हो? इमीडिएटली उसका खंडन हो जाएगा। बट आई एम नॉट very sure of this, but if I am not wrong, there is a context to what he said when this fellow said this. And the context is, वो क्षण वो था जब किसी प्रकार का बंधन था, the they were colonized kind of thing, so they were such slaves that they couldn't even think. So in that situation, this quote was said, that I think so, so I am. For a slave, that's a big thing, to be able to think independently. So probably this could have been a revolutionary statement at that moment. Everybody who was enslaved, this could have been a statement which would have jolted them to go ahead and do a revolution and retaliate against what's happening.
and react to that so that they are free from that bondage. However, this quote now has absolutely no meaning. It's totally empty from within. It's totally empty. This says otherwise that man is a thinking machine. Oh my God, you can't get rid of thinking. This would be such a sorry state of living. So when I think I am, that means when I think I know that the ego exists. So then I वही is अभी only अभी हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करी ना, विचारों का शून्य होना ही आई का ड्रॉप हो जाना है, तो उस संदर्भ में भी पॉजिटिवली भी इस सेंटेंस को ले सकते हैं हम। माई एंटायर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ माई थॉट प्रोसेस। सो अगर मैं मौन हो जाती हूँ, if you are talking about small I, हाँ then yes. एग्जैक्टली But एग्जैक्टली। if you are not the small I, which is the reality, I was thinking it more in terms of कि I जो है हमारा इतना बड़ा ego, it is all because of our thoughts. तो that way इसको positively भी लिया जा सकता है। इसको पॉजिटिवली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसका एक अर्थ ये भी किया जा सकता है कि अहंकार है क्योंकि हम सोच सकते हैं। अगर आप सोचने पे ध्यान देंगे ना, तो एसेंशियली जो पूरा थिंकिंग कैपेबिलिटी है ना, is a problem solving mechanism. It's a problem solving tool. यदि आपके पास किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो आप सोचेंगे ही नहीं। आप सोच के देखिए, जब आप उन क्षणों को याद करते हैं कि मैं अपने मित्र से मिला था, मैंने उस समय ऐसे दशहरा मनाया था, यू आर मिसिंग दोज थिंग्स। बहुत सूक्ष्म होता है, पकड़ में नहीं आता इतनी सरलता से। किंतु काश वो अभी मुझे मौज मिल जाए, ये सोच करके वी ट्राई टू डिराइव दैट प्लेजर दैट वी हैड एट दैट मोमेंट। So we are missing that pleasure. That's the problem. When we are thinking about the future, this moment is not as good as I want it to be. And so I am thinking about a future. Thinking essentially is a problem solving mechanism. Now the problem is हमको thinking को भी तरीके से use करना नहीं आता, because thinking in this world has its importance. It's not that it is totally, अगर इतना ही बेकार चीज होता तो हमारे पास होती ही नहीं। विवेक बुद्धि का एक बहुत बड़ा जो how do you use it is through your thought process. So there is a way of thinking. इसको हम लोग बोलते थे कि there are 3 levels to thoughts. The first is the random thought. Random thought कैसे होता है? जब you see something, उसके एक एसोसिएशन में कुछ याद आ जाता है, उसको उससे कुछ एसोसिएशन में याद आ जाता है, and वो वेगा बॉन्ड क्रिएट होता जाता है, one leading to another, and then you realize that this has no association to that where you have reached. But so I see you in a blue dress that reminds me of my blue color dress, that reminds me, oh my God, I haven't wore it for this long, that reminds me of, okay, I have to go in that event, I'll wear it then, that reminds me who else is going in that event, oh उसमें मेरा कुछ और engagement तो नहीं है, and then I call up my friend or something that has no connection with your blue dress, but see where it has taken it. The chain of thoughts, chain of random thoughts. So this is random thinking. Then there is thinking which gets streamlined. जैसे तर्क, कुतर्क और वितर्क होता है, वैसे ही आप जो नेति नेति की प्रक्रिया है, आप और कैसे करते हैं? आप जान जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, वो आप जान गए हैं, ये आपको विचार रूप में ही स्पष्ट होता है ना कि ये मैं नहीं हूँ, इससे मुझे तादाद में नहीं बनाना। So then there is strategic thinking. Then you use it wisely. You use it when you need it. You do not use it when you don't need it. जैसे पैर है, जब आवश्यकता है चलने की तो मैं चलूंगी, जब नहीं आवश्यकता है तो उसे विश्राम भी दूंगी। उसी तरीके से मन है, विचार है, जब आवश्यकता है तो मैं उसका प्रयोग करूंगी, जब आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको रख दूंगी। And then there is beyond thought.
that is transcending thought. So there are even 3 levels to that. But ये I am, because I think ये नीचे में ही लटका हुआ है अभी. ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं. चलिए, और कुछ है तो बताइए. एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? चलिए, let's sit straight. Take a deep breath. You can chant along if you know it. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.